नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं बिहार से करूंगा। जी हां, बिहार में इन दिनों राजनीतिक हालात कुछ इस तरह के बन चुके हैं कि वहां पर पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी का नेता किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाए। दल बदल का खेल बिहार में चालू है और ऐसे में फायदा किसको हो रहा है, अब आप ये भी समझिए। दरअसल बिहार में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के दल बदलने का जो खेल शुरू हुआ है, इसका बहुत बड़ा फायदा जेडीयू को मिलता आ रहा है। जी हाँ, जेडीयू को इसका फायदा मिल रहा है और जेडीयू को फायदा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि अब जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू को मजबूती की स्थिति में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी अन्य राजनीतिक पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो इसका फायदा वाकई में जेडीयू को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं, जो बड़ी खबर है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का विलय अब जेडीयू में होने वाला है। जी हां, जैसा कि आपको बता दूं कि बीते कुछ दिनों पहले खबरें ये भी सामने आई थी कि 20 से 30 विधायक जो आरएलएसपी के थे वो जेडीयू के संपर्क में बताए जा रहे थे। अब ऐसे में खबर तो यहां तक सामने आ गई कि आरएलएसपी का जो है आज जेडीयू में विलय होना है, यानी कि जेडीयू में विलय होने वाला है आरएलएसपी का। और खबर क्या है, अब आप ये भी सुनिए। दरअसल पार्टी के अन्य नेताओं जो है वो जेडीयू में शामिल होंगे। आरएलएसपी के राज्य परिषद ने बीते शनिवार को जेडीयू में विलय सहित सभी फैसलों के लिए राष्ट्रीय परिषद को अधिकृत किया। आज अगर बात की जाए तो बैठक जो है करीब हुई है और इस पे मुहर जो है वो लगी है। दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार में जो है शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई थी। और अगर बात की जाए, मगर शर्त यह कि वो अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दें। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में हो रही खींचतान को समझ रहे थे, लिहाजा वे सही समय का इंतजार कर रहे थे। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को भनक तो लगी चुकी थी कि पार्टी में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। पार्टी विधायक जो है उनका साथ छोड़ रहे हैं और पार्टी विधायक जेडीयू की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में मौके का इंतजार कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा और उन्होंने मौका देखकर जेडीयू में विलय करने का फैसला कर लिया। देखिए, सूत्रों के मुताबिक जेडीयू में आरएलएसपी के विलय की सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उपेंद्र कुशवाहा को सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी भी तय मानी जा रही है। हालांकि पार्टी के महासचिव विनय कुशवाहा ने 40 सदस्यों के साथ आरएलएसपी छोड़ दी है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में विलय करने से पहले ही आरएलएसपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, महासचिव निर्मल कुशवाहा सहित 35 नेता आरजेडी में देखिए शामिल हो गए हैं। इन नेताओं ने आरजेडी दफ्तर में तेजस्वी के हाथों पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ जो नेता हैं उन्होंने जो है आरजेडी का दामन थामा, तो कुछ जो है वो जेडीयू का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, आपको यहाँ पर और स्थिति बताता हूँ कि किस तरह से जो बिहार है, बिहार में ना सिर्फ आरएलएसपी बल्कि चिराग पासवान की पार्टी, जी हाँ लोजपा, उसको भी खतरा लग रहा है। यानी कि चिराग पासवान के पास भी जो विधायक थे वो भी जेडीयू के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से एनडीए से अलग होकर बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था, इससे नीतीश कुमार बहुत खफा थे। अब ऐसे में नीतीश बदला ले रहे हैं और जो अगर बात की जाए, जो लोजपा के विधायक हैं, जो पार्टी के लोग नेता हैं, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक इसमें कामयाब होते हुए नजर भी आ रहे हैं। खबर की तरफ दोबारा चलेंगे और आपको मैं बता दूं कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश सरकार में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई थी, मगर शर्त यह थी कि वह अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दे। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में हो रही खींचतान को समझ रहे थे, लिहाजा वह सही समय का इंतजार कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा
उन्हें ये अच्छी तरह से पता चल चुका था कि किस तरह से बिहार के अंदर हालात खराब हो रहे हैं और उनकी राजनीतिक पार्टी टूटने की कगार पर है। उनकी राजनीतिक पार्टी की विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं और ये बात उपेंद्र कुशवाहा को अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए उन्होंने फैसला ही कर लिया कि अब वो जेडीयू में विलय करेंगे। अगर देखा जाए तो इस वक्त जेडीयू बहुत बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जेडीयू को झटका लगा, उससे नीतीश कुमार टूट गए थे। उससे नीतीश कुमार जो है बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और नीतीश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के हाथ इतनी बुरी तरह से जो है उनको हार लगेगी और उनको जो है नुकसान कई सीटों पर उठाना पड़ेगा। और फिलहाल की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो नीतीश सरकार ने माफ कीजिएगा, अगर बात करूं तो नीतीश कुमार ने जो है अपनी पार्टी जेडीयू को मजबूत बनाने के लिए अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लगा दिया, पार्टी के विधायकों को लगा दिया। और देखा जाए तो जिस तरह से आज जेडीयू दोबारा से मजबूती की स्थिति में खड़ी है, यानी कि वो ये दिखाना चाहती है बीजेपी को कि जेडीयू की स्थिति बिहार के अंदर कम नहीं हुई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिला था, वोट बैंक अच्छे मिले थे, सबसे ज्यादा सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आई थी। लेकिन जेडीयू को झटका लगा और झटका लगने की बहुत सारी वजहें थी कि वहां की जनता एक तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार से नाराज भी थी क्योंकि वहां पर विकास कार्य नहीं किया गया, और उसके बाद झटका लगने की वजह यह भी थी कि एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान ने जो अपने कैंडिडेट उतारे, उसका कई सीटों पर नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ा। और ये बात नीतीश कुमार समझ चुके थे कि आखिरकार जो चिराग पासवान है उन्होंने क्यों एनडीए से अलग होकर अपने जो पार्टी कैंडिडेट है उनको उतारा और इसका क्या मतलब था। तो बिहार में स्थितियों को देखते हुए और राजनीतिक माहौल को देखते हुए जो नीतीश कुमार है वो बिल्कुल पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू को स्थिति को बहुत मजबूत किया जाए। अगर हम बात करें तो जेडीयू में जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है और जिस तरह से जेडीयू में मजबूती दिखाई दे रही है, ये बताता है कि वाकई में अब नीतीश कुमार दोबारा से ये एक मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो बिहार में फिलहाल जो उथल पुथल मची हुई है और सबसे बड़ा फायदा इस उथल पुथल का उठाना चाहते हैं तेजस्वी यादव। जी हाँ, तेजस्वी यादव जो है वो ये चाहते हैं कि कुछ अगर 10 से 12 विधायक उनके पास आ जाएं तो उसका फायदा उन्हें मिले, क्योंकि बिहार में इस वक्त तेजस्वी यादव फुल जो है वो मूड में है और वो पूरी मजबूती के साथ विपक्ष में है। हालांकि तेजस्वी यादव बिहार सरकार के कामकाज पर सवाल भी उठा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लापरवाही पर भी सवाल उठाए। बीते कुछ दिनों पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें तेजस्वी यादव ने बिहार के एक मंत्री की पोल खोलते हुए ये बताया था कि किस तरह से जो है वहां पर स्थिति देखने को मिली थी कि विद्या के मंदिर में शराब के गोदाम बनाए गए थे। तो इस तरह से अब तेजस्वी यादव बिहार सरकार को घेर रहे हैं, बिहार के मंत्रियों को घेर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या स्थिति और बिहार में देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।